सच उतना ही नहीं होता जितना हम आप जानते हैं। तो आपकी जिंदगी की परेशानियां ठीक हो सकती हैं एक सिग्नेचर मात्र से। सोचिए, इसको आप जादू का एक एपिसोड समझ के देखिए। हमारे हाथ से हमारी किस्मत के पतंगे जल भी सकते हैं जैसे दिए में जलते हैं, और गुलाब की पंखुड़ियों पे खिल भी सकते हैं। कैसे क्या मैजिक की तरह काम करता है, इसका क्या साइंस है? कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का जो साइंस है वो सीधा हमारी आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन का नाम। माननीय ईशांत शर्मा तो मेरे लिए राम भी है और हनुमान भी है। आईपीएल हैदराबाद में खेल रहा था, वहाँ से वो चमका। पहली बार उसको मैन ऑफ द मैच आईपीएल मिला उस दौरान। फिर वो इंडिया टीम में एंट्री हुई और फिर उसको मिले 3 मैच में 22 विकेट। उसके बाद तो सारे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में मेरा मतलब डिमांड हो गया, कनेक्शन हो गया। भज्जी भाई की भी बारे में भी थोड़ा आपसे डिस्कस करूंगा, जानना चाहूंगा। तो मैंने भज्जीपा को इंट्रोडक्शन दिया। भज्जीपा बोले ये क्या होता है भाई, ये क्या सिग्नेचर, क्या बात कर रहे हो भाई, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाले काम है। अगर बीजेपी पावर में आई तो सीएम ऑफ पंजाब हरभजन सिंह। जो मैंने साइन किए हैं ये इन्हीं ने सिखाए थे मुझे। क्या मतलब 2 सिग्नेचर हो सकते हैं एक इंसान के? सर मेरे 4 बैंकों में 4 सिग्नेचर हैं। सिग्नेचर में इतनी पावर है तो जितने गरीब लोग हैं वो अपने सिग्नेचर बदल के क्यों नहीं अमीर बन जाते हैं? सारी एस्ट्रोलॉजी विधाएं सम्मानित है, लेकिन वो नाग देवता है, सिग्नेचर नेवला है। नेगेटिव एनर्जी के सिग्नेचर से आप किसी पोजीशन पे तो पहुंच सकते हैं, लेकिन उस पोजीशन पे विराट कोहली की तरह, महेंद्र सिंह धोनी की तरह अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिस सेलिब्रिटी के जीवन में मुझे अनहोनी का डर लग रहा है उसका नाम है रणवीर कपूर और उसका नाम है प्रियंका चोपड़ा, जो दोनों आज पीक पे हैं। सिद्धार्थ माल्या ने लिखा पापा का बिजनेस गया, माइकल जैक्सन, विनोद कांबली। क्रिकेट तो छूटा ही छूटा, सब कुछ ही छूट गया। वैभव सूर्यवंशी का जरा बताइए। तो वैभव सूर्यवंशी आने वाले टाइम का ऋषभ पंत है। वैभव सूर्यवंशी के पापा को तो सीधा मेरे पास आ जाना चाहिए। एक तो होता है सर रॉकेट, जो चांद पे लैंड कर गया, उसका नाम विराट कोहली है, राहुल द्रविड़ है, रोहित शर्मा है, सचिन तेंदुलकर है। इन सबके सिग्नेचर की पावर बड़ी जबरदस्त थी। युवराज सिंह का सिग्नेचर नेगेटिव है, तब भी कहता था, आज भी कहता हूँ। कोई अगर क्रिमिनल है वो अगर इस तरह से कुछ चेंजेस लाता है तो क्या उसकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, अच्छी हो जाएगी? मैं सिग्नेचर से किसी की क्रिमिनलिटी को बदलने का दावा नहीं करता। एयरफोर्स की क्रैश रेट भी 90% कम हम पायलट्स के सिग्नेचर पे काम करके बचा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, दार्विन्दम्स पर आप सभी का स्वागत है। आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। ऐसी अतरंगी चीज़ें हम बीच बीच में करते रहते हैं और मेरा ये मानना है कि सच उतना ही नहीं होता जितना हम आप जानते हैं। कई बार कई अनोखी चीज़ें दुनिया में होती हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है, और उन्हीं में से एक है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। सोचिए, आपकी ज़िंदगी में अगर भूचाल आया है, दुख है, परेशानी है, कष्ट है, तो उसकी एक वजह आपका गलत सिग्नेचर हो सकता है। और अगर सही व्यक्ति सही तरीके से आपके सिग्नेचर को करेक्ट करे तो आपकी ज़िंदगी की परेशानियां ठीक हो सकती हैं एक सिग्नेचर मात्र से। सोचिए, उसका कमांड कहाँ पे है? पेन में। बड़ी अजूबी चीज़ है, और इसके लिए ज़रूरी ये है ना कि जो सिग्नेचर आपको सजेस्ट किया जाए, जो बता रहा है, वो उसका सही जानकार हो। और इसीलिए अपने पॉडकास्ट में हम जिस व्यक्ति को हमने इनवाइट किया है वो इसके पुरोधा हैं, बहुत गहरे जानकार हैं, और लंबे समय से उनका लगभग 18-20 साल का इसमें उनका अपना अनुभव है। तो आइए उनसे आपको मिलाते हैं और सुनिए, जानिए। अगर आपका इसमें विश्वास ना भी हो ना, तो डॉक्टर राही रमेश यादव को सुनिए, आपका यकीन होगा। अगर आप इसको मैजिक समझ के, जादू समझ के देखना चाहते हैं तो भी देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अरविंदम जी, थैंक यू। और बिल्कुल सही कहा दर्शकों, अरविंदम भाई ने। इसको आप जादू का एक एपिसोड समझ के देखिए, और मैं गारंटी लेता हूँ जो अरविंदम भाई बोल रहे हैं, आपको 1 घंटे बाद आप कमेंट्स में लिखेंगे रियली ये तो एक जादुई चीज़ पता लगी। हमारे हाथ से हमारी किस्मत के पतंगे जल भी सकते हैं जैसे दिए में जलते हैं, और गुलाब की पंखुड़ियों पे खिल भी सकते हैं। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा समझाइए सर, आपका तो लंबा एक्सपीरियंस है इसमें। हमारे उन दर्शकों को जरा बताइए कि ये कैसे क्या मैजिक की तरह काम करता है, इसका क्या साइंस है? सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का जो साइंस की बात करूंगा तो अरविंदम भाई, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में जब भी कोई सिग्नेचर लिखता है, कि सिग्नेचर कैसे भी हो, सिग्नेचर आप कैसे भी लिखिए, ठीक है। जब भी कोई सिग्नेचर लिखता है तो डॉक्यूमेंट बोला जाता है ये सिग्नेचर किसका है, तो नाम बोला, ये सिग्नेचर फला आदमी का है, करेक्ट। इसका मतलब सिग्नेचर हमारे नाम को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। और कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, क्या कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम।
तो जब हमारी आत्मा का नाम जो है वो हमारा नाम है। जब कहते ना, अभी रमेश जिस दिन शरीर खाक हो जाएगा, बोलेंगे रमेश जी चल बसे, इसका मेरी आत्मा चल बसी। तो मेरी आत्मा का नाम रमेश जी, तो रमेश जी को रिप्रेजेंट कौन करता है? सिग्नेचर। और सिग्नेचर में अगर आपने, कहते ना, सिग्नेचर का नेचर अगर आपने बना दिया गलत, तो आत्मा का जब नेचर गलत होगा तो जीवन में विफलताएं, विपरीत परिस्थितियां आदमी को देखनी पड़ती है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का जो साइंस है वो सीधा हमारी आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन का नाम है। मतलब इसका भी पूरा एक विज्ञान है, जैसे दूसरे विधाएं हैं ज्योतिष की, इसका भी अपना एक पूरा विज्ञान है। आप कैसे इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, हम लोग वो जानना चाहेंगे। आप पहले एयरफोर्स में थे, एक अच्छी जगह पे थे, अच्छी पोस्ट पे थे, इधर आप आ गए और पूरी तरह से समर्पित हो गए। वो क्या इंसिडेंट रहा, जरा बताएंगे। बस अंदर से एक खलबली मची हुई थी दुनिया में। जब पता लगा वीआरएस लेके 2010 में बाहर जाऊंगा, तो वहीं खलबली मची हुई थी कि भाई बाहर जाके जो लाइफ जीनी है वो, मतलब अगर हम एक्स बन के जीते, तो मैंने देखा एक्स तो जनरल, कर्नल, बड़े बड़े अफसर जो डिफेंस के हैं, उनकी लाइफ भी है ना, भीड़ में गुम हो जाते हैं वो लोग। करेक्ट। तो मैं भीड़ में गुम नहीं होना चाहता था। उसी वजह से मैं विद इन एयरफोर्स डिफरेंट मेंटर की क्लास में जाता था। वहीं पर हमें एक साधना मिली, जो चाहो वो पाओ, जिसको आजकल लोग मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन बोलते हैं। एक सिंगापुर से ट्रेनर आए थे, रिचर्ड टैन, जिनके साथ एंथनी रॉबिन्स, शिव खेरा, ब्रेन ट्रेसी, रॉबर्ट कियोसाकी, सब लोग उनके साथ काम करते थे। हम उन सबके स्पीच उनके माध्यम से सुनते थे। तो जब उन्होंने कहा जो चाहो पाओ, मैंने कहा फिर चाहो तो, मैंने कहा भगवान एक विजन दे दो जिससे मुझे विश्व गुरु बनना है। अच्छा। मैं ना बहुत ही ओवर एम्बिशियस टाइप का बच्चा रहा हूँ बचपन से ही। मुझे ना, मैंने कहा विश्व गुरु बनना है। और मैंने बाबा रामदेव को देख लिया था सन 2002 में। बाबा रामदेव को जिस तरह तालियां सम्मान मिल रहा था, मैंने कहा जिंदगी तो ये है भाई। मैंने कहा कोई विधा तो हमें भी दे भगवान, क्योंकि जितनी भी विधा अरविंद भाई दुनिया में आई है, राइट ब्रदर्स साइकिल की दुकान पे काम करते थे, उनको भगवान ने हवाई जहाज बनाने की विद्या दे दी। फोर्ड ने जब इंजन बनाया तब तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी नहीं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया तब तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग नहीं थी। तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि जितनी भी विधा, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, इवन साइंस में, वो पहले एक आदमी के माइंड में आती है, वो आदमी उन पे टाइम बिंग वर्कआउट करता है, फिर उसमें बुक लिखता है, फिर वो साइंस बन जाती है। तो ये विधा मेरे साथ 2007-8 में आई। मैंने अपने सिग्नेचर बदले। तो दोस्तों ने कहा भी तेरा चमत्कार बता। तो मैं चमत्कार एक, मैं 2010 में वीआरएस लेके बाहर जा रहा हूँ, और बाहर जाते मैं क्रिकेटरों का मेंटर बनूंगा। मेरे दिमाग में एक ही था। मैं, हरियाणा वाले लोग हनुमान जी की भी पूजा है ना, बहुत धमका के करते हैं। बोलते हैं हनुमान जी चूरमा खा ले, फिर हमारा काम कर देना। हम लोग भगवान से ऐसी बात करते हैं। अच्छा। हमारा ज़्यादा निवेदन नहीं होता अग्रवाल जी की तरह और जैन साहब की तरह अदर कास्ट। हम तो भगवान को संभाल के रखते हैं। मेरे बाप दादा ने कभी किसी पंडित ज्योतिष को कुंडली नहीं दिखाई, इसलिए कुंडली का क्या नाम मुझे तब आता था ना, अब आता है। ये विधा जब मेरे पास आई तो मैंने अपना सिग्नेचर बदला। मैंने कहा ये सिग्नेचर देवता अगर तेरे अंदर गुड लक है तो मुझे क्रिकेटरों का मेंटर बना। मैं जा रहा हूँ 2010 में वीआरएस। और मैं दोस्तों को बोलता, दोस्त बोलते हैं ये क्या कह रहे हो, आपने कभी गली क्रिकेट खेला रहा, बातें, आपके घर में किसी ने रणजी नहीं खेली, किसी ने कोई गेम नहीं खेला इंडिया लेवल का, आप बोलते मैं क्रिकेटरों का गुरु बनूंगा। मैंने कहा मैंने क्रिकेट देखा है, मेरा देखना ही, उनका गुरु का काम है ज्ञान देना, तो मेरा देखना ही काफ़ी है, बाकी सिग्नेचर देवता करेगा। फरवरी 2012 में मैं क्रिकेट फर्टिनी से मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने जुड़वाया। उन्होंने मेरी मेंटरशिप एक्सेप्ट की और वहाँ से ये दुनिया के लिए मैं संसार ओपन हो गया। और मैं एक बात और बता दूं अरविंदम जी, जब मैं क्रिकेटरों से नहीं मिला था फरवरी 2011 से पहले, तो अपने हाथ से हमने हजार पर्चे हम कारों में लगाते थे, मैं और मेरे दोस्त हैदराबाद में। सोचो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान जो आज भी दुनिया में मैं कहता हूँ 0.1% लोगों को है, हमने इसका बाजा कब बजाया, रोडों पे हैदराबाद में, सिकंदराबाद में 2010-11 डांडिया में पर्चे लगाते थे, अखबार में ऐड देते थे। लोग बोलते सिग्नेचर ये क्या होता है, आज भी लोग अक्सर ही पूछते हैं। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मुझे याद आता है शुरुआती दौर में मैं भी जब मीडिया में वहाँ पे आज तक मैं रहा हूँ उस दौरान, और जब मैं IBN 7 में था तो ईशांत शर्मा का मैंने एक इंटरव्यू किया था यहीं दिल्ली में ही, और उसी दौरान मैंने एक प्रोग्राम भी देखा था जिसमें मुझे बाद में ध्यान आया कि वो आप थे। ईशांत शर्मा को लेके, उनके सिग्नेचर को लेकर जो करेक्शन की बात हुई तो उनके परफॉर्मेंस पे बड़ा एक अंतर आया था। वो थोड़ी स्टोरी बताइए, वो आपसे कैसे जुड़े, क्या चेंजेस लेकर आए और क्या परफॉर्मेंस में अंतर आया उनके। सिग्नेचर प्रैक्टिस करता रहा हूँ, लगभग मेरे नाना करते 20 से 22 रजिस्टर भर चुका था सिग्नेचर के। माननीय ईशांत शर्मा तो मेरे लिए राम भी है और हनुमान भी है। कभी मैं उसके लिए राम, कभी वो मेरे लिए राम, कभी मैं उसके लिए हनुमान, कभी मेरे लिए हनुमान। क्योंकि उस व्यक्ति ने, उस महान शख्सियत ने मेरी एस्ट्रोलॉजी को तब माना जब मेरे पास विजिटिंग कार्ड नहीं था, मेरे पास कोई फॉर्मलेट्स नहीं था, मेरा कोई यूट्यूब नहीं था। मैंने उनसे जब अप्रोच किया,
एक 5 स्टार होटल में मैं किसी काम से गया तो वो वहाँ रुके हुए थे। मैंने उनको अप्रोच किया, ऐसे ऐसे ABCD चीज़ होती है। जैसे मैंने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने पहले तो कहते सर ये क्या होता है, ये मतलब ये आज भी लोग कई ये लोग पूछते आज हैं। भी मतलब ये क्या होता है? कहेंगे, क्योंकि इस तो मैंने कहा यार ऐसा है कि होता क्या है भी भाई पहले जान लो फिर मान लो। जान लो का मतलब पहले फॉलो कर लो। तो बोला सर करना क्या है? मैंने कहा 2 नोटबुक में सिग्नेचर नाम जप करना है। सिग्नेचर नाम जप का मतलब अरिंदम जी जो सिग्नेचर मैं बनाता हूँ उसको आपने लिखना है। जैसे लोग जय माता दी, जय राम, सीता माँ लिखते हैं ना कॉपी में, मैं कहा ऐसे लिखना है। ये 2 नोटबुक आपको दे रहा हूँ। तो बोला सर कितनी फीस है? मैंने जो अमाउंट फीस बोला दर्शकों मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी थी, लेकिन निशांत ने भाई ने ऐसे अपने ब्रीफ केस में हाथ डाला खड़े होकर, मेरे को उठा के पैसे दे दिए। मैंने कहा IPL में चमक जाए तो मेरे साथ बन जाना, नहीं तो भाई बाय बाय। तो सर वो 2 नोटबुक लिखी। IPL हैदराबाद में खेल रहा था, वहाँ से वो चमका। पहली बार उसको मैन ऑफ द मैच IPL मिला उस दौरान। फिर वो इंडिया टीम में एंट्री हुई और फिर उसको मिले 3 मैच में 22 विकेट। 22 विकेट मिलने के बाद उसने मीडिया में बताया कि मैंने सारी क्रिकेटिंग मेहनत के साथ साथ रमेश जी का ये सिग्नेचर प्रैक्टिस भी किया था, जिसको मैं सिग्नेचर नाम जब बोलता हूँ वो है अपने सिग्नेचर की कॉपी में प्रैक्टिस करने को मैं सिग्नेचर नाम जब का नाम बताता हूँ। तो वो उन्होंने किया और वो नोटबुक 15-20 स्टार क्रिकेट पे दिखाए। सिग्नेचर बदल के हाँ नाम बदल जप के होता है। तो वो बदल के होता है, जो मैं सिग्नेचर देता हूँ उसको लिखने का योग। अच्छा। फिर उनको सफलता मिली, उन्होंने हर मीडिया में मेरा नाम ऐड किया। फिर उसके बाद तो सारे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में मेरा मतलब डिमांड हो गया, कनेक्शन हो गया। और फिर पूरी दुनिया में चीज़ क्रिकेटर ने जब बोला ये हमें फ़ायदा करता तो फिर चीज़ें दुनिया को एक्सेप्ट करना आसान हो गया, क्योंकि एक नई चीज़ थी तब, फिर आज भी ये नई चीज़ है। आज भी नई चीज़ है। अच्छा, मैं तो फिर भी जानता हूँ और दर्शकों को मैं बता दूँ कि सर से मैं जब बैठने से पहले अपने सिग्नेचर को लेकर डिस्कस किया था, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी बताई जो किसी को नहीं पता है और उन्होंने बताई। एक ट्रस्ट तुरंत डेवलप हुआ और मैं चाहता हूँ कि वही सब चीज़ें दर्शकों तक भी पहुँचे। भज्जी भाई की भी बारे में भी थोड़ा आपसे डिस्कस करूंगा, जानना चाहूँगा उनके सिग्नेचर में क्या फ़र्क आया, आपने लेकर आया, और उससे उनके परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आया। सबसे पहले बताइए कैसे उनसे कैसे मुलाकात हुई? क्योंकि भज्जीपा मेरे करज थे। सिग्नेचर जाप में क्या आदत, इच्छा, इसमें क्या होती है, एक पावर होती है कि जो आप चाहोगे और उसके लिए आपने एफर्ट कर दिया तो आपको मिलेगा मिलेगा। तो भज्जीपा मेरे करज थे। मैंने कहा यार क्रिकेट इंडिया में मेरे कई लोग मेरे से जुड़ चुके थे ईशांत के माध्यम से, ईशांत के बताने के बाद, लेकिन भज्जीपा का फ़ोन नहीं आया था। तो भज्जीपा गए थे चैंपियंस लीग खेलने चेन्नई, तो मैं चेन्नई पहुंच गया। तो मैंने भज्जीपा को इंट्रोडक्शन दिया। भज्जीपा बोले ये क्या होता है भाई, ये क्या सिग्नेचर, क्या बात कर रहे हो भाई, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाले काम है। अच्छा, हाँ, भज्जीपा एकदम देसी स्टाइल में। मैंने कहा पाजी अभी तो आप चैंपियंस लीग खेल रहे हो और मैं यहाँ पे आया हूँ आपको चैंपियंस लीग जिताने, आप ट्रॉफी जीत रहे हो। बोला मेरी टीम में सचिन नहीं है, जहीर खान नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है भाई प्लेइंग 11 में, कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा पाजी यही तो खेल है। तो पाजी बोला यार ये सब ड्रामेबाजी है ना, मेरे को नहीं जमती। तो मैं बोला ऐसा है कि एक बार ईशांत को फ़ोन कर लो। तो पाजी ने ईशांत को फ़ोन कर लिया। जब अगले दिन में मिला तो पाजी का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। पाजी बोला आओ। पाजी मुझे अपने रूम में ले गए ऊपर, ठीक है, और रूम में ले जाके डिस्कस किया कई चीज़ें। उस वक्त टारगेट था चैंपियंस लीग जीतना। मैंने कहा बाजी चैंपियंस लीग आप जीत रहे हो, मैं उसके लिए नाम जप कर रहा हूँ, फिलहाल आपके पास नाम जप करने का टाइम नहीं है। अच्छा, आप पूरी तरह से बदले हुए थे, एक्सेप्ट वाले मोड में होंगे। हाँ पूरी तरह। तो उन्होंने बोला मैं अगर हम जीत गए तो भाई तुसी गुरु हो साडे। अच्छा। और मैं आपको नीता अंबानी से भी मिलाऊंगा। अच्छा। तो शॉर्टकट की कहानी है कि पाजी चैंपियंस लीग फाइनल जीते, हारता हुआ मैच जीत गए। और पाजी ने मुझे नीता अंबानी से मिला दिया और मेरे को बहुत ग्रेटिट्यूड दिया, बहुत रेस्पेक्ट दिया, आज तक देते हैं। ठीक है, अभी कॉल वॉल आती है? हाँ पाजी, अभी मैं 6 मार्च को पाजी को बोला था कि आपका ये जो बच्चा अभिषेक शर्मा, ये खुश हो जाओ पाजी। बोलो पाजी इंडिया जीत रहा है। बोलो यार वो तो ठीक है जीत रहा, अच्छी बात। मैं एक और खुशी की बात, बोलो क्या? मैंने कहा अभिषेक शर्मा फाइनल में रन बना रहा है, मैच विनिंग पारी खेल रहा है। बोलता है उसका वर्ल्ड कप में बल्ला तो चल नहीं रहा है यार, अभी एक मैच बचा है। मैंने कहा इस मैच में ऐसी पारी खेलेगा पिछला फेलियर भूल जाओगे। अभिषेक शर्मा ने 18 बॉलों में 51 रन की पारी खेली है ना। ये बात मैंने पाजी को 6 मार्च को बता दी थी और अपने सोशल मीडिया में उसको डाल दिया था कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे मैच विनिंग पारी। तो पाजी इज ए ग्रेट पर्सन। और मैं तो पाजी को बोलता हूँ पाजी राजनीति में आप राज्यसभा से आए हो, थोड़ा राजनीति में वनडे क्रिकेट और T20 खेल लो, मैदान में उतर जाओ। अगर मैदान में उतरते हैं तो ध्यान रखना, मैदान में उतरते बीजेपी पावर में आती है तो मैं कहता हूँ पाजी बनेंगे CM ऑफ पंजाब। अगर बीजेपी पावर में आई तो CM ऑफ पंजाब। अच्छा, हरभजन सिंह। तो उस हिसाब से उनका सिग्नेचर है।
हाँ, तो बना दिया। practice- अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत अब पड़ती तो है पाजी, अब तो ट्रेंड हो गए पाजी। उस वक्त पाजी नाम जब बोलता है, मेरे से नोटबुक पे नाम जब नहीं होता। मैं चाय पीता हूँ, सुबह अखबार आता, पूरा अखबार भर देता हूँ, अखबार पे लिखना चालू हो जाता हूँ सुबह सुबह ना, पूरा अखबार भर देता हूँ जो तुमने सिग्नेचर बताया। तो पाजी का आपने देखा ना नेचर आजकल कितना कूल है, आराम से बात करते हैं। इवन पाजी हार्ड लाइन किसी को बोलते तो भी बड़े पोलाइट बोलते हैं। और पहले पाजी जब किसी को हार्ड बोलते तो दुनिया को सुनाई देता था कि पाजी को गुस्सा आ गया था, मतलब दुनिया हिल जाती थी। तो वो पाजी के सिग्नेचर में जो चेंज हुआ तो उसमें नेचर भी चेंज हुआ, मेंटल रिलैक्सेशन आ गया और एनालिटिकल थिंकिंग आ गई। और पाजी एक बात है, जिसने किसी भी गुरु ज्ञान को सम्मान और चर्चा दी उसकी पदोन्नति सर सबकी होती है। तो दर्शकों यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा अरविंदम जी, जिस व्यक्ति ने आपको कभी भी कुछ भी सिखाया हो, कुछ भी बताया हो, कुछ भी समझाया और उससे आपको फ़ायदा हुआ है किसी भी चीज़ में, हमेशा जब भी मौका मिले वो सामने आता है तो उसको वही सम्मान दीजिए जो आप किसी भगवान की मूर्ति को देते हैं। वाह, और शक करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ आपको लगे ना कि किसी की बात मान के ट्रस्ट करके कहीं ना कहीं तो आपको कुछ नई चीज़ भी अपनानी चाहिए। तो वही मैं कह रहा था कि अगर आपका ट्रस्ट नहीं भी है ना तो आप सुनिए इस पॉडकास्ट को। ईशान शर्मा की बड़े नाम हैं ये लोग। ईशान शर्मा की ग्रेटनेस देखिए सर। मैं आज सोचता हूँ कि मैं अगर ईशान शर्मा की जगह मैं होता तो मैं तो फटका मार के भेज देता, क्योंकि हरियाणा वाले वैसे भी ज्योतिष को नहीं सुनते। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ ऊपर वाले का रहम देखो कि उस समय उस दौर में फरवरी 2011 के दौर में ईशान शर्मा जी ने मेरी बात मानने का मन बनाया और मानी। और मानने के बाद जब भी उनको जो सक्सेस मिली उसमें मेरे को तो तन मन धन से उन्होंने ग्रेटिट्यूड दिया ही दिया, और दुनिया को भी इतने लेवल पे बता दिया कि मतलब आज मेरा सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की जो यूनिवर्सिटी खुलने वाली है उसके जन्मदाता के तौर पे अगर मैं कभी एक फोटो रहेगी क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी तो उसका नाम ईशान शर्मा होगा। और मैंने यहाँ एक रिसर्च निकाली है कि गुरु बड़ा नहीं होता, शिष्य बड़ा होता है। कभी सुना है आपने? हम तो गुरु गोविंद दो खड़े, कोई भी गुरु वो अलग, हाँ तो गुरु को हम बलियारी गुरु आपने वो अलग बात है। लेकिन जब बात आती है ना, कोई भी धर्म गुरु ये बात नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि गुरु बड़ा नहीं होता, शिष्य बड़ा होता है। आज लोग कहते हैं सर सिग्नेचर गुरु आप बड़े हो, मैं बड़ा नहीं हूँ, ईशांत बड़ा है। ईशांत ने अगर मेरी बात नहीं मानी होती तो सर मेरे तो 1000 पर्चे में एक फ़ोन कॉल आता था, मैं टूट जाता। कितने दिन पर्चे बांटता मैं? ये वाइसी वर्षा है सर, सही बात है कि अगर गुरु की वजह से शिष्य का भी नाम होता है और कई बार अच्छे शिष्य की वजह से गुरु का भी नाम होता है। सर अचरेकर के पास तेंदुलकर नहीं जाता तो अचरेकर का नाम कौन जानता? गुरु के पास जो ज्ञान है उसको मानने वाला शिष्य भी तो चाहिए। और जो शिष्य गुरु के ज्ञान को ईमानदारी से मानता है, मैं कहता हूँ इसलिए उस शिष्य की पदवी बढ़ी है, उसने गुरु के ज्ञान को माना। और वो ज्ञान जो दुनिया में पहली बार बताया जा रहा है उसको मानना, तो सोचो सर ईशांत को कितनी बड़ी पदवी है। बढ़िया सर। अब ट्रस्ट डेवलप वाली जो बात थी वो तो खैर मेरा तो शुरू में ही हो गया जब आपसे बात कर रहा था। दर्शकों के लिए भी ये बड़ी बात है कि जिन जिन नामों को बताया गया आप उनको सर्च कर सकते हैं, जाइए गूगल पे, ChatGPT से पूछिए, हाँ परप्लेक्सिटी से पूछिए, जेमिनी से पूछिए, आपको ये सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। मैंने तो रिसर्च कर लिया है और तमाम चीज़ें लेके आया हूँ। सर अब थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं, सीधे सीधे सिग्नेचर पे टू द पॉइंट आ जाते हैं। ये ईशांत शर्मा है, इनको तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, इनका सिग्नेचर देखा होगा आपने। ये ईशांत के सिग्नेचर नाम जब में हमने 3-4 तरह के सिग्नेचर बनाए थे, उसमें एक सिग्नेचर ये भी था। और पहले ईशांत का सिग्नेचर होता था ऐसे ईशांत का सिग्नेचर कुछ ऐसे होता था, और उसके ऊपर शायद शर्मा लिखते थे कुछ ऐसे, अच्छा, या आई के ऊपर ऐसे लिखते थे कुछ ऐसे रहता था, थोड़ा कंजस्टेड सा। अच्छा। और यहाँ पे आप देखेंगे हमने ये आई ऐसे ले गए, ये ईशांत का डबल ऐसे HANNT, ये नाम एक बार ईशांत का हमने जस्सी नंबर पे भी नाम चेंज किया था, ईशांत शर्मा। अब तो वो कर दे रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो बैंक में भी तो नहीं कर देंगे उनके। देखिए बैंक में जब भी कोई सिग्नेचर किसी का जाता है, आजकल तो इतनी सेफ्टी है, बैंक वाले खुद पूछते सर चेक आपने भेजा नहीं भेजा, ठीक है। और जो ऑटोग्राफ होते हैं वो जरूरी ना हो बैंक सिग्नेचर हो, ये ऑटोग्राफ था, ये सिग्नेचर नाम जब था। सिग्नेचर नाम जब का जो सिग्नेचर वो नोटबुक में लिखा जाता है, उसका बैंक सिग्नेचर से कोई लेना देना नहीं है। अरे ये मेरा सवाल भी था, इनफैक्ट आपने अभी बता दिया, थैंक यू। थोड़ा इसको एलोबरेट करिए ना, ठीक से बताइए कि क्या मतलब 2 सिग्नेचर हो सकते हैं एक इंसान के? सर मेरे 4 बैंकों में 4 सिग्नेचर हैं। जब आप 4 गाड़ियां रख सकते हो, 4 सिग्नेचर रखने में क्या? तो कौन सा सिग्नेचर वर्क करेगा जो सर मेरे देखो एक बात है सर, विटामिन ए भी अच्छा है, B12 भी अच्छा है, विटामिन डी भी अच्छा है ना। जिस डॉक्टर को सारे विटामिन का पता है वो समझ के चीजें खाता है जरूरत के हिसाब से। हाँ। और हम जैसे को कुछ पता नहीं, हम तो अपना रोटी सब्जी जो हमें पता खाते रहते हैं। अब मुझे सिग्नेचर के हर डिजाइन का पता लग गया किस डिजाइन में क्या पावर है। अच्छा। तो मैंने क्या किया, अलग अलग डिजाइन बना के चारों बैंकों में सेट कर दिए। तो सब में अब मान लो एनर्जी है, ये सिग्नेचर क्या है, हमारी एनर्जी है, सोल एनर्जी है, हर लेटर की अपनी एनर्जी है, हर डिजाइन की अपनी एनर्जी है।
तो मैंने सारे मेरे गुड लक में हैं लेकिन अलग अलग हैं। और उससे अलग बात है जो मैं सिग्नेचर नाम जब करता हूँ तो मैं 25 तरह के करता हूँ सर। अच्छा। सिग्नेचर नाम जब ऐसी विद्या है जिसमें आपको अपना नाम, हम अपने बिजनेसमैन को, सेलिब्रिटी वर्ल्ड को उनका नाम की स्पेलिंग बदल बदल के हर 2-3 महीने में करवाते थे। ईशान जी ने जो नोटबुक दिखाई है मीडिया को, मैंने 15-20 नोटबुक भरे। आई अगेन थैंक्स टू ईशान सर, कभी उसने क्वेश्चन नहीं किया, कभी मैंने उसका आई छोटा करवाया, कभी एस डबल कराया, कभी एन डबल कराया। दैट इज़ द हाईनेस ऑफ ईशांत। भाई शिष्य हो तो वैसा। उसने कहा था सर 100 टेस्ट मैच खेलने हैं, आज 105 खेल गया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर। मतलब जब हमारी मीटिंग हुई थी वो 32-35 टेस्ट मैच खेले हुआ था, तो मैंने कहा ईशांत इच्छा क्या है? बोला सर इच्छा तो 100 टेस्ट मैच खेलने की है। तो मेरे को भी लगा बहुत लंबी यात्रा है। मैंने कहा यार ईशांत 80+ तो लगता खेल जाएगा, बाकी देखते हैं। और वो खेल गया सर 105। मतलब एक ट्रस्ट भी होना चाहिए, और सामने वाला अगर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसको भी पेशेंस होना चाहिए कि इतना कि थोड़ा बदलाव हो रहा है तो उस हिसाब से आप फॉलो करें। देखो ईशांत की हाईनेस क्या है कि नई चीज़ थी ये, और ईशांत इज़ द प्रोडक्ट की जिस पे मैंने कहते हैं जितना भी मेरे को विजडम आया या तो वो मैंने मेरे ऊपर इस्तेमाल किया, ईशांत पे इस्तेमाल किया, और क्लाइंटों को मैंने गुड लक दिया, उनका काम हो गया। बट ईशांत के साथ लगातार 5-6 साल हम डटे रहे क्योंकि हमारा टारगेट था 100 टेस्ट मैच। तो 100 टेस्ट मैच पूरा हुआ तो बल्ले बल्ले पाजी की भी होगी, पाजी ने हमारी भी कर दी सर। नेक्स्ट तो ये आपने चेंज कराया और सिग्नेचर जब कराया तो वो फर्क आया। बाकी ये हरभजन सिंह का है, ये हरभजन पाजी का सिग्नेचर गूगल में था उस वक्त। मुझसे मिले तो पाजी ये थे। हाँ अच्छा, ये पुराने वाला है। ये पुराने वाला है। ये सिग्नेचर में एक पाजी का स्टाइल बताता हूँ। पाजी ऐसे 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 ये लिखते थे। तो ये सिग्नेचर में क्या होता है, आदमी एक्सप्रेस कम करता है, आदमी के अंदर एक्सेस एनर्जी आ जाती है माइंड में। हाई बीपी का योग है जो आजकल डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा है। अच्छा। ये हाई लेवल का एरोगेंस क्रिएट कर देता आदमी ने। तो पाजी से उस वक्त कई एरोगेंस वाली हरकत ग्राउंड में भी हुई, बाहर भी हुई, जो भी हुई। और पाजी जब भड़कते थे तो भड़क ही जाते थे। ये सिग्नेचर में बंदा अगर चपड़ासी भी हो गया ना, चपड़ा तो पाजी ग्रेट थे, चपड़ासी होगा तो अपने कलेक्टर पे भड़क जाएगा। जिस दिन भड़कना होगा उसको समझ में नहीं आएगा, अच्छा बुरा खेल खत्म। ठीक है। अब पाजी का जो सिग्नेचर है, पाजी का सिग्नेचर आप देखेंगे बहुत ही स्वीट, ऐसे हरभजन सिंह करके पाजी ऐसे सिग्नेचर है पाजी का। ठीक है, वो भी गूगल में है, किसी ने मेरे को दिखाया था। और पाजी ने एक मुंबई फंक्शन में दुनिया को दिखाया था कि ये सिग्नेचर मेरा रमेश जी ने बनाया था, तो वो इस तरह का है। उसमें नाम क्लियर है। ठीक है। सिग्नेचर में का सरनेम का पहला लेटर क्लियर बहुत होना जरूरी है। हरभजन सिंह का एच क्लियर होना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में हीरो बनना चाहता है, किसी भी सेलिब्रिटी वर्ल्ड में, मीडिया में हीरो बनना चाहता है, जैसे आपका है, आपका मैंने देखा अरविंदन का एक क्लियर है, तो इसमें आपको पता है क्या दिया है? इसने जहां भी आपने काम किया, आपकी रिस्पेक्ट हमेशा आपके सीनियर ने आपकी रिस्पेक्ट की है। बोलो यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जब पहले लेटर में पावर आ जाती है, विजिबिलिटी आ जाती है, तो क्या हो जाता है, हमें रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, ब्रांडिंग आ जाती है। और हम पहला लेटर ही अगर कंफ्यूज कर दे, और राइट कर दे, या लेटर विजिबल कर दें, या और राइट कर दें, तो जिंदगी सर और राइट हो जाती है। ये जरा यहीं पे मैं पूछ ले रहा हूँ, खैर ये सवाल मैं पूछना, ये डॉट का क्या सीन है? आपने जानबूझ कर लगवाया है या ये लग जाता है? डॉट क्या है? 2 डॉट हमारी ब्रांडिंग बढ़ाता है, हमारा ओरा बढ़ाता है, हमारा फाइनेंस बढ़ाता है, हमारा रुतबा बढ़ाता है, हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज देता है। ठीक है। और 1 डॉट जो लास्ट वाला है, ये हमें हर सिचुएशन में विनर बनाता है। अच्छा। कोर्ट केस है, मान लो आप कप्तान है, हरभजन सिंह पाजी मान लो कप्तान है, उनकी टीम आखिरी ओवर में कभी मैच नहीं हार सकती। आखिरी ओवर में कभी मैच नहीं हार सकती क्योंकि विनिंग डॉट है। कोर्ट केस आ गया कोई, या कोई बहुत बड़ी भारी कोई ट्रेजेडी सामने आ गई तो बच के निकल जाएगा। एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन जान बच जाएगी, इंजरी भी नहीं आएगी। ये है डॉट की पावर। आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि डिफेंस फोर्सेस, हमारे फ्लाइंग पायलट्स, वैसे तो मैं चाहता हूँ मोदी जी मुझे मन की बात में बुलाएं और ये सिग्नेचर विद्या मैं देश को समझाऊं, क्योंकि इसको समझाने के बाद अरिंदम जी मेरी गारंटी है, देश में जितने भी क्लैमिटी डेथ हो रही है ना, क्लैमिटी डेथ की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? क्लैमिटी। मैं नहीं कह रहा क्लैमिटी नहीं आएगी, बट क्लैमिटी डेथ 90% कम हो सकती है। हमने सिर्फ सिग्नेचर विद्या को बताना है कि सिग्नेचर में कौन से पॉइंट का ख्याल करो जिससे आपका डेथ अटैक है वो आपको बाईपास कर जाएगा। तो अब जो क्लैमिटी आती है उसमें लोग फंसते हैं, और कुछ लोग फंस के बच भी जाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे हम तो वहां से निकले थे तब क्लैमिटी आई। तो इसका मतलब अभी भी एस्ट्रोलॉजी तो काम कर रही है, और एक एस्ट्रोलॉजी हम पूरे भारतवर्ष को लगा दे, डिफेंस फोर्सेज की कैजुअलिटी 90% कम हो सकती है,
फ्लाइंग क्रैश 90% कम हो सकता है। मैं बीइंग फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स सार्जेंट टेक्नीशियन में भारतीय वायुसेना से भी कहना चाहता हूँ, एयर चीफ मार्शल साहब से भी कहना चाहता हूँ, मुझे मौका मिले तो एयरफोर्स की क्रैश रेट भी 90% कम हम पायलट्स के सिग्नेचर पे काम करके बचा सकते हैं। स्पेशली वो क्रैश तो जरूर बच जाएगा जिसमें पायलट की जान जाती है। जो आप बता रहे हैं ना, बहुत अनोखी चीज़ है और बहुत ही मतलब आकर्षित कर रही है। बट मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना यकीन नहीं करेंगे, ये क्या बात है यार, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बातें हो रही है और सिर्फ सिग्नेचर से कैसे। और आसान भाषा में दर्शकों को थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए कि काम कैसे करता है एग्जैक्टली। देखो जी, सबसे आसान भाषा समझना है, जिसने समझना है ना, हमारा यूट्यूब चैनल सिग्नेचर योग। ठीक है। ये विद्या 40-45 मिनट 1 घंटे में नहीं समझाई जा सकती। सिग्नेचर योग यूट्यूब चैनल में हमारे 600-700 वीडियो है। आप 10-20 वीडियो तो देखिए। ये तो सीखने के लिए हो गया नहीं ना? नहीं, साइंस को समझने के, सीखने के लिए नहीं, साइंस को समझने के लिए काम कैसे करती है, मैंने वो हर चीज़ को इलाबोरेट कर रखा है। अच्छा। ठीक है। अभी मैंने क्या बोला है, सिग्नेचर में ये पावर है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या रीजन है। मैंने जिसके भी सिग्नेचर 2008 से बनाए, मेरे या किसी और के, ऐसा नहीं लोगों का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऐसा नहीं लोगों को कोरोना नहीं हुआ, लेकिन सबके सब बच गए। बहुत सारे लोग तो सर में अंगूठा लगाते हैं, सिग्नेचर भी नहीं करते हैं, तो क्या उनकी जिंदगी में कोई हेर फेर नहीं होगा? बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा सवाल बोला आपने। अंगूठा सिग्नेचर चालू कब होता है सर? सिग्नेचर चालू कब होता है? जैसे हम अभी कैमरा में शूटिंग बैठे हैं, हम पूरे दिन बात करते रहे, कैमरा ऑफ हो तो कैमरा कुछ रिकॉर्ड होगा क्या? बोलता है इसमें तो 10 कैमरे लगा दो, 10 के 10 को ऑफ कर दो, ठीक है, कुछ रिकॉर्ड होगा क्या? एक सीसीटीवी लगा दो और हम बात करेंगे, रिकॉर्ड होगा नहीं होगा? रिकॉर्ड होगा नहीं होगा, एक सीसीटीवी ऑन करके लगा दो सर, हाँ, तो रिकॉर्डिंग होगी ना। तो सिग्नेचर भी ऐसा ही है, जब इसको आप करते हैं उसी दिन से आपकी लाइफ में एक्टिवेट होता है। आप नहीं करते तो आपका प्रारब्ध आपको चला रहा है, कुंडली आपको चला रही है। अच्छा। लेकिन मैंने ये पाया 18 सालों के अनुभव में, जब सिग्नेचर व्यक्ति एक बार कर देता है तो उसको सिग्नेचर ही चलाता है। और इस बारे में मैं रिसर्च में ये पाने के बाद मैं ये कहने लगा हूँ कि सारी एस्ट्रोलॉजी विधाएं सम्मानित हैं, लेकिन वो नाग देवता है, सिग्नेचर नेवला है। आदमी के साथ होगा वही जो सिग्नेचर ने खेल कर दिया। अब आप देखो, शुभम गिल बहुत ही कामयाब इंडियन क्रिकेटर है। विराट कोहली उनके बारे में 7 साल पहले बोला था कि यार ये ऐसा बल्लेबाज है जो मेरे से बच्चे शॉट मार रहा है अभी शुरुआत में, ये 7-10 साल बाद पता नहीं क्या बनेगा। सर 7-10 साल बाद उसको क्या ब्रांडिंग मिली है? उससे ज़्यादा ऐड तो अभिषेक शर्मा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका सिग्नेचर नेगेटिव एनर्जी का है। नेगेटिव एनर्जी के सिग्नेचर से आप किसी पोजीशन पे तो पहुंच सकते हैं, लेकिन उस पोजीशन पे विराट कोहली की तरह, महेंद्र सिंह धोनी की तरह या रमेश राय यादव की तरह अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब आप देखिए सर, आप देखिए आपके अकाउंट में आपने देखा कि मेरे क्लाइंट ने 50,000 रुपये फीस दी, ये तो आपने देखा दी। एक क्लाइंट दूर बैठा हुआ है और मुझे 50,000 रुपये फीस दे रहा है एक ऐसी विधा के बारे में जो बिल्कुल अभी मतलब लोगों की नज़र में है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारी यूट्यूब चैनल कितनी एजुकेटेड है। लोग हमारे यूट्यूब चैनल देख के आते, कहते सर हमने 10 घंटे देखा, 20 घंटे देखा, इस साइंस को समझा, अपने सिग्नेचर से रिलेट किया। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल हमारी लाइफ वैसी ही चल रही है। हमने वहाँ पर हर तरह के सिग्नेचर के बारे में इलाबोरेट किया अपने यूट्यूब में कि अगर आपका ऐसा सिग्नेचर है तो लाइफ ये होगी, ऐसा सिग्नेचर लाइफ ये होगी। अच्छा। तो लोग अपना रिलेट करते फिर हमारे पास आते हैं। अच्छी बात है। ये हरभजन सिंह का आपने बताया। एक और नाम अभी चर्चा अब आपने बात की, वो विराट कोहली। ये सिग्नेचर कैसा है? आपने कभी बिल्कुल ये सिग्नेचर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सबसे पावरफुल सिग्नेचर है। अच्छा। क्रिकेटिंग वर्ल्ड में आज तक जितने भी सिग्नेचर है ना, जितने भी सिग्नेचर है, क्रिकेटिंग टैलेंट तो क्रिकेटर बताएंगे, लेकिन ये सिग्नेचर सबसे पावरफुल। क्यों? इसमें फर्स्ट नेम क्लियर है, इसमें मनी आइलैंड बोलते हैं इसको, धन का समुद्र। अच्छा। ये मनी आइलैंड लगा हुआ, जो अमिताभ बच्चन आजकल देखते हैं ना, अमिताभ बच्चन का देखा ना, ए बनाता है, फिर बी बनाता है। ये जो सिग्नेचर में आ जाते हैं गोला गोला, उसको बोलते हैं मनी आइलैंड। और इसके सिग्नेचर में कोई डायगोनल अंडरलाइन नहीं है। अच्छा। ठीक है। इसका सिग्नेचर स्ट्रेट लगभग 10 डिग्री में जा रहा है या स्ट्रेट जा रहा है और आराम से एंड हो रहा है। ये सर यहीं पे थोड़ा सा ये बता दीजिए मुझे, जो आपने बताया कि अंडरलाइन नहीं है, ये मनी लूप है, तो ये थोड़ा सा मेरे दर्शकों के लिए बताइए कुछ ऐसी जेनरिक चीज़ें जो होनी चाहिए और जिससे होती है तरक्की। अगर वैसे सिग्नेचर आप जानना चाहते हैं तो मेरे भाई, हमारा सिग्नेचर कभी भी डायगोनल जब जाता है तो उसमें ना तो रिवर्स अंडरलाइन होनी चाहिए, ना ये अंडरलाइन होनी चाहिए। अच्छा। सिग्नेचर जब डायगोनल चला गया तो डायगोनल उसको जाने ही दो। ओके। ठीक है। अगर आप डॉट भी लगा रहे हो तो अगर 2 डॉट यहाँ लगा रहे हो तो उसके बाद 1 डॉट ऊपर जरूर लगाओ। ओके, ठीक है। क्योंकि यहाँ वाले 2 डॉट आपको सब कुछ बेनिफिट पहुँचाने के बाद
कोई ना कोई नुकसान का योग बनाएंगे। ये जो डॉट है ये क्या करेगा, ये डॉट इन 2 डॉटों से बेनिफिट लेके यहाँ लाइफ को जब ये नुकसान पहुँचाने की एनर्जी आएगी तो ये हमेशा बचा ले जाएगा। ठीक है। और कुछ लोग जो अंडरलाइन लगाते हैं, जैसे मैं भी एक अंडरलाइन लगाता हूँ, मैंने mostly बोला लोग लगाते हैं, तो वो जो अंडरलाइन लगाएगा सर उसकी लाइफ में फाइनेंशियल डिसेबिलिटी, रिलेशनशिप डिसेबिलिटी और जॉब डिसेबिलिटी, प्रोफेशन डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी का मतलब है कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, लाइफ अनसेटलमेंट दौर से गुजरेगी। वो किंग मेकर बन जाते हैं। अगर आप भी अंडरलाइन लगाते रहिए, सिग्नेचर करते, मैंने देखा भी था, तो ये मान के चलिए अरविंदम जी आपके साथ रहने वाले आज आपसे कहीं अच्छी पोजीशन पे, जिन्होंने आपके ज्ञान को माना, दे आर मच बेटर पोजीशन देन यू, आई गारंटी। तो जिनका जो लंबे टाइम से वो लगा रहे हैं, तो वो अब क्या लगाना बंद करे तो फिर वो सिग्नेचर बदल जाएगा? हाँ, अगर जो लंबे टाइम से लगा रहे हैं उनके लिए कहना है जो आपकी अंडरलाइन उसको पहले लगाइए और फिर सिग्नेचर लिखिए। अच्छा। अंडरलाइन ड्रान टू बी फर्स्ट देन सिग्नेचर। अरे वाह, ये तो आपने अंडरलाइन ड्रान टू बी फर्स्ट देन सिग्नेचर। कुछ ऐसी गलतियां बताइए सर जो लोग यूजुअली करते हैं और उसको अवॉइड करना चाहिए। कोई 5 ऐसी गलतियां बताइए जो लोग करते हैं और हमें अवॉइड करना चाहिए। 5 ऐसी गलतियों में पहले तो सिग्नेचर को ओवर राइटिंग मत करें आप। एक हो गया, ठीक बहुत है। बढ़िया। हाँ, फिर सिग्नेचर में अंडरलाइन मत लगाइए, बाद में। हाँ, बाद में नहीं लगेगा। और उसको पहले अगर ऑलरेडी लगी हुई है तो आज से उसको पहले लगाना चालू कर दीजिए। बहुत बढ़िया। 2 हो गया। एक नेम के नीचे सरनेम नहीं लगाना। ये नेम है या सरनेम, ये पहले ये लगाता माइकल जैक्सन, सिद्धार्थ मालिया, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जब बैंकरप्ट हुए तो उनका ये सिग्नेचर, ये ऑटोग्राफ होता था। अच्छा, ABCL के टाइम। हाँ, अब आप गूगल में आराम से देखिए, अमिताभ बच्चन ऐसे सुपरस्टार हैं के 2 ऑटोग्राफ है। और अभी बता दूं दर्शकों, जिस सेलिब्रिटी के जीवन में मुझे अनहोनी का डर लग रहा है, उसका नाम है रणबीर कपूर। अच्छा। और उसका नाम है प्रियंका चोपड़ा, जो दोनों आज पीक पे हैं। लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में उनके पास नेम के नीचे सरनेम की एनर्जी है, और नेम के नीचे सरनेम की एनर्जी जिसकी भी होती है वो 50 साल पहुंचते पहुंचते उसकी ज़िंदगी में अर्श से फर्श का योग बनता है, या उसके घर में ऐसी ट्रेजेडी होगी जो पैसों से रिकवर नहीं कर सकता। उसमें 2 लोग चपेट में आ सकते हैं, रणबीर कपूर जी और प्रियंका चोपड़ा जी, क्योंकि वो सिग्नेचर लिखते हैं नेम के नीचे सरनेम। सिद्धार्थ मालिया ने लिखा, पापा का बिजनेस गया। माइकल जैक्सन, विनोद कांबली जिसने 3 सेंचुरी सचिन तेंदुलकर से पहले मारी, लेकिन नेम के नीचे सरनेम था, क्या हुआ उनका? आज भी क्या हालत है बेचारे की। क्रिकेट तो छूटा ही छूटा, सब कुछ ही छूट गया। और क्या गलती करते हैं लोग? और गलती जानने के लिए सिग्नेचर योग मेडिटेशन यूट्यूब है सर, एस्ट्रो सिग्नेचर इंस्टाग्राम है, वो देखने दीजिए। ये गलतियां 4-5 मेजर बता दी, काफ़ी है। वैभव सूर्यवंशी का जरा बताइए। हम इधर दीजिए ना, हम बताते हैं। वैभव सूर्यवंशी का सिग्नेचर जो हमारे पास आया हुआ है, वो वैभव सूर्यवंशी ये सिग्नेचर कर रहा है। तो वैभव सूर्यवंशी, अगर ये सिग्नेचर वैभव सूर्यवंशी का रियल में है, जो उसने राजस्थान रॉयल के बैट पे किया, सन 2025 का बैट है, गूगल में आपको भेज देंगे, तो ये सिग्नेचर है। तो वैभव सूर्यवंशी आने वाले टाइम का ऋषभ पंत है। अच्छा, मतलब चमकेगा। ऋषभ पंत कम चमका था क्या? एक टाइम याद कीजिए, आज से 5 साल पहले ऋषभ पंत कहाँ चर्चा नहीं थी उसकी, है? फिर क्या हुआ? तो ये वैभव सूर्यवंशी को, अगर BCCI को उसको चाहिए कि हमें वैभव सूर्यवंशी को पोटेंशियल को ऋषभ पंत की तरह खराब नहीं करना है, या अपने क्रिकेटर्स का पोटेंशियल यूटिलाइज करना है लॉन्गर टर्म पे इन बेटर वे, तो BCCI को एक्चुअली मुझे अप्रोच करना चाहिए। आई कैन हेल्प द क्रिकेटर्स इन ए बिग वे। 1 पॉइंट, वैभव सूर्यवंशी का अप एंड डाउन चलता रहेगा, उसकी ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट का योग है। वो बैटिंग तो ऐसे ही करेगा जब भी करेगा, बैटिंग तो अटैकिंग ही करेगा, डिफेंस तो कर ही नहीं सकता। उसके सिग्नेचर में जिसका पेन रिवर्स आ जाता है वो बंदा डिफेंस कर ही नहीं सकता। ना नेचर में डिफेंस है, ना बैटिंग में डिफेंस है। वो अटैक ही करेगा, लेकिन अटैक करने के बाद जो आउटराइट रिजल्ट चाहिए, ना उसकी टीम को मिलेगा, ना उसके जीवन को मिलेगा। तो इसमें भी मतलब करेक्शन की गुंजाइश है। वैभव सूर्यवंशी के पापा को तो सीधा मेरे पास आ जाना चाहिए और कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। भाई इतने करोड़ों की स्पॉन्सरशिप ले रहा था, अगर उसके कैरियर को परमानेंट 10 साल तक ऐसे रखना है जब विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर कर लेंगे, तो सिग्नेचर पे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज 2 साल के बाद, एक तो होता है सर रॉकेट जो चांद पे लैंड कर गया, उसका नाम विराट कोहली है, राहुल द्रविड़ है, रोहित शर्मा है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर है। इन सबके सिग्नेचर की पावर बड़ी जबरदस्त थी। अब देखिए ना युवराज का कैरियर, युवराज सिंह का सिग्नेचर नेगेटिव है, तब भी कहता था, आज भी कहता हूँ। और इस बारे में मेरी आदरणीय शबनम जी से 2011 में बहुत डिबेट हुई थी। 2011 अप्रैल मई में इतनी डिबेट हुई थी कि 5-6 घंटे की डिबेट थी 2 महीने में, ठीक है। और फाइनली उन्होंने मेरी डिबेट को मतलब नहीं माना, अपने बात पे अड़ी रही। लेकिन युवराज सिंह के सिग्नेचर ने उनकी ज़िंदगी को क्या दिया, कितने सेटबैक दिए, कितनी बार युवराज सिंह इंडिया को जिता के गए, वर्ल्ड कप जिता के गए, लेकिन सेटबैक कितना मिला। 2015 वर्ल्ड कप में
टीम में आने के लिए उन्होंने 5-6 डोमेस्टिक सेंचुरी मारी, लेकिन वो टीम में नहीं खेल पाए। बीमारी हुई नहीं, वो बीमारी से तो रिकवर कर गए थे, परफॉर्मेंस भी अगली किस्मत में डिसअपॉइंटिंग योग था सर। और वीरेंद्र सहवाग जी के घर में तो मैंने हौज खास में बेसमेंट में उसके भाई को बोला था, मैं वीरू से मिलने गया था, वीरू पाजी आप मिले ही नहीं, आप मुझे बुला लेना, आपके भाई को बिठा लेना, मैं याद दिला दूंगा। बेसमेंट के अंदर आपके भाई को बोला था, वीरू भाई को मुझे मिलवा दो, नहीं तो इनको क्रिकेट में रिटायरमेंट मैच नहीं मिलेगा। बढ़िया। अब सर कुछ थोड़ा हार्ड हिटिंग सवाल भी ये कर लेते हैं कि अगर इसमें इस सिग्नेचर में इतनी पावर है और चीज़ें हैं, तो जितने गरीब लोग हैं वो अपने सिग्नेचर बदल के क्यों नहीं अमीर बन जाते हैं? तो जिस दिन बदलेंगे अमीर बन जाएंगे सर। हाँ, क्यों नहीं बदलेंगे सर? मैं एयरफोर्स का फौजी अगर आज एक सेलिब्रिटी लाइफ जी रहा हूँ, इस सिग्नेचर के दम मैंने क्या फैक्ट्री लगाई है, मैंने अपना सिग्नेचर ही बदला है। और मेरे पास जो 2-5 लाख के वेंडर थे जो मेरा सिग्नेचर बदले, आज वो करोड़ों का टेंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कर रहे हैं। मेरा मतलब सिग्नेचर आपको, अगर आप कोई लेबर है, मान लो आज एक फॉर एग्जांपल एक आदमी लेबर क्लास का मिट्टी डाल रहा है कोठी में, और वो कहता है गुरुजी मैं सिग्नेचर नाम जप करता हूँ। क्या करता हूँ? नाम जप। तो उसकी ताकत यह है कि जो उसका मालिक है, उसका बड़ा सेठ है, वो उसको रेस्पेक्ट देगा, ठीक है, वो उसको हाईएस्ट प्रमोशन देगा, और उसको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ उसकी लॉटरी लग जाएगी। जैसे मेरी ज़िंदगी में लॉटरी अगर मान लो उस वक्त ईशान शर्मा जी नहीं मिलते, तो मुझे लगता है सिग्नेचर विद्या जो मेरे को 2007-8 में आई थी और 2010-11 में पर्चे बांट के लगभग मैं थक चुका था, 2 साल पर्चे और बांटता, मेरे में ख़त्म हो जाता। कोई अगर क्रिमिनल है, वो अगर इस तरह से कुछ चेंजेस लाता है, तो क्या उसकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, अच्छी हो जाएगी? मैं सिग्नेचर से किसी की क्रिमिनलिटी को बदलने का दावा नहीं करता, मैं सिग्नेचर से आदमी को उसके टारगेट को सफल बनाने का दावा करता हूँ। आदमी का टारगेट क्या है, और आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ठीक है, और आपके सिग्नेचर गुड लक है, तो वो कॉन्स्पिरेसी में वो सफल नहीं होगा, इतना गारंटी है। आपका किडनैप होगा तो आपको मार नहीं सकते, पहले तो किडनैप होगा नहीं। और जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी ह्यूमन बींग है, अगर वो सिग्नेचर ठीक कर लेते हैं, वो सुसाइड कर ही नहीं सकते। सिग्नेचर में सेफ की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल एनर्जी है सर, सबसे बड़ी ताकत है। और स्टूडेंटों को तो इसको इमीडिएटली माँ बाप को, अरे माँ बाप को मैं कहता हूँ भैया अपने बच्चे के सिग्नेचर बनवा लो, ताकि वो सुसाइडल थॉट से कनेक्ट ना हो पाए। प्लस लाइफ में वो बच्चा IIT बने, NDA बने ना बने मैं नहीं कहता, लेकिन लाइफ में एक सफल सक्सेसफुल पर्सनैलिटी जरूर बनेगा, जिस स्टूडेंट ने सिग्नेचर स्टूडेंट लाइफ में बना लिए। एक कुछ 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुझे बताइए कि क्या सिग्नेचर देखकर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में 30 सेकंड के अंदर बताया जा सकता है? मेरा तो बताया आपने वैसे। किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में 30 सेकंड की तो मैं नहीं कहता, बट परफेक्टली बताया जा सकता है, बशर्ते मेरा मूड ठीक हो। उसका हम डिकोड कर देते हैं, पर्सनैलिटी वैसे डिकोड करते हैं सर। अगर सुनने वाले में दम है तो हम बाथरूम हैबिट से लेके बेडरूम हैबिट तक बताते हैं। सामने वाले सुनने वाले में दम होना चाहिए। गलत सिग्नेचर आपकी तरक्की रोक सकता है? गलत सिग्नेचर आपको तरक्की तो रोकता है सर, आपको तहस नहस कर देता है, रिलेशनशिप ब्रेकअप कर देता है, बिजनेस को जीरो कर देता है, जॉब में जीरो कर देता है। जिनके 1-1 लाख, जिनके जो लोग 10, 20, 30, 50 लाख के पैकेज पे थे, वो आज कह रहे हैं गुरुजी 5 साल से प्लेसमेंट ही नहीं है। ऐसे बहुत केसेस हैं मेरे पास। सबसे लकी अल्फ़ाबेट भी कुछ होता है क्या सिग्नेचर में? सबसे लकी अल्फ़ाबेट होता है आदमी का फर्स्ट लेटर। अगर फर्स्ट लेटर आदमी का पावरफुल है, विजिबल है, तो ये लगा लीजिए कि उसको कितना उसकी बैंक बैलेंस खाली हो, उसके जीवन में कुछ भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए, कुछ भी अनहोनी हो जाए, बट उसकी रेस्पेक्ट वैल्यू बनी रहेगी और उसका मोरल भी अप रहेगा। सबसे बड़ा सिग्नेचर मिस्टेक कोई क्या करता है यूजुअली, जो आप अभी तक आप देखते हैं, जो इसमें बहुत ज़्यादा पाते होंगे कि ये तो मैक्सिमम लोग सिग्नेचर करने के बाद अंडरलाइन इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन द मार्केट, जो लोगों को फाइनेंशियली बैंकरप्ट कर रही है, रिलेशन तोड़ रही है, और आदमी की ज़िंदगी को उसने तहस नहस कर दिया है। और उसका रास्ता भी आपने बताया, अगर करना भी हो तो सेकंड, मतलब पहले ही अंडरलाइन कर लें फिर लिखें उसको। पेन में जो कलर होते हैं उसका भी कोई फ़र्क पड़ता है क्या? रेड या ब्लू जो सिग्नेचर करते हैं, उसका कोई है कनेक्शन या सिर्फ ये मिथ है? देखो, मैंने एक्सपीरियंस के साथ पहले तो ब्लू से स्टार्ट करवाया था सिग्नेचर नाम जप, बट आजकल पता नहीं क्यों माइंड सेट हुआ, पिछले 10 सालों से मैं सिग्नेचर नाम जप, या पिछले 6-7 सालों से मैं सिग्नेचर नाम जप ग्रीन पेन से करा रहा हूँ। और हम भी ग्रीन पेन से जब लिखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा माइंड को ज़्यादा सूदिंग लगता है, माइंड रिलैक्स रहता है, तो उस पर ज़्यादा रिजल्ट देता है, ज़्यादा रिजल्ट देता है। ठीक है। लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी या इंग्लिश? दोनों सिग्नेचर अच्छे होते हैं, बशर्ते करने का तरीका सही हो। अच्छा, जो सिग्नेचर करते हैं लोग, उसमें इनिशियल जो एक वर्ड होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है या पूरा का पूरा नाम लिखना? सर, सिग्नेचर लिखा कैसे गया, मान लो आपने इनिशियल बहुत अच्छा लिख दिया, गुड लक एनर्जी में लिख दिया, तो लाइफ अच्छी रहेगी।
और अगर आपने मेन सिग्नेचर अमिताभ बच्चन की तरह बड़ा भी बना दिया और उसको नेगेटिव डाल दिया, अगर यही अमिताभ नीचे बच्चन ऐसे ही लिख देते तो भी आज अमिताभ बच्चन थोड़ी होते, खत्म ही हो जाते। डॉट के बारे में तो खैर आपने बताया है कि डॉट कैसे, लेकिन डॉट लगाना दर्शकों चाहिए को ध्यान कीजिए, आने वाले टाइम में वैभव सूर्यवंशी को मैंने नेगेटिव वार्निंग दी है, यशस्वी जायसवाल को नेगेटिव वार्निंग दे रहा हूँ, सिग्नेचर से उनका कैरियर उथल पुथल रहेगा। रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा, ये अनहोनी उनके सिग्नेचर में योग बना रही है। रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा, उनका क्रैश लैंडिंग, मैं तो चाहता हूँ वो मुझसे मिलें, मैं उनको कंसल्टेंसी दे दूँ, वो क्रैश लैंडिंग से। सिग्नेचर स्टोरी सबसे पावरफुल पता है क्यों है सर? आपने यहाँ सब, किसी व्यक्ति ने आपका सारा जीवन यहाँ देख लिया या कुंडली में देख लिया, किसी विधा में देख लिया, तो उसका उपाय या तो है नहीं ज्योतिष के पास। ज्योतिषों के पास किसी ट्रेजेडी का उपाय नहीं है। दे कैन ओनली डिकोड, दे कैन नॉट सोल्व द इशू। 99% केस बता रहा हूँ, जितना भी ज्योतिष मार्केट में चल रहा है, स्पेशली कुंडली, न्यूमरोलॉजी एंड हस्तरेखा, करेक्ट। परंतु सिग्नेचर में अगर दोष है और हमने चेंज करा दिया तो हम ये कहते हैं कि ये 90 दिन तो आपका पुराना सिग्नेचर आपको कवर करेगा। 90 दिन बाद आपकी ज़िंदगी में अगर कोई अनहोनी हो जाए तो आपकी फीस का डबल ले जाना हमसे, ये हम गारंटी लेते हैं। सिग्नेचर 90 दिन बाद ही अपना कमांड कर लेता है आपके जीवन पे। 90 दिन 90 मिनट रोजाना अपना सिग्नेचर नाम जप करें और भगवान को अपनी गोद में रखें। आप खुद भगवान की गोद में बैठे, ये मेरा कहना है। सर एक्सीडेंट हमारे भी होते हैं, कोरोना हमें भी हुआ, लेकिन हम बच गए सबके सब, क्योंकि भगवान हमारी गोद में या हम भगवान की गोद में। ये सिग्नेचर नाम जप, सिग्नेचर योग मेडिटेशन की कहानी है। अद्भुत ट्रस्ट है आपका इस पे। अच्छा, डॉट की बात मैं कर रहा था। डॉट के लिए तो आपने बताया कि डॉट कैसे लगाना चाहिए, 2 लगा रहे हैं तो तीसरा भी लगाना चाहिए, लेकिन अगर मैं सीधे सीधे पूछूं कि डॉट लगाना या ना लगाना, इसमें अगर चुनना हो तो क्या करें? भाई ना लगाओ तो बेटर है, लगाओ तो एक्सपर्ट की सलाह से लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। अच्छा अब मैं ना कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम बता रहा हूँ कि सिग्नेचर वाइज 5 स्टार हैं, उसमें से किसको कितना स्टार देंगे आप मुझे बताइएगा जी। ठीक है। विराट को कितना स्टार देंगे 5 में से? 5 में से विराट को मैं दूंगा 4.5। धोनी को? धोनी को दूंगा 4। मोदी को? मोदी को दूंगा 4.5। मोदी जी को 4.5 जी। ठीक है। मुकेश जी को? मुकेश अंबानी जी को? जी। मुकेश अंबानी जी को मैं दूंगा 4। शाहरुख खान को? शाहरुख खान को दूंगा मैं 3.5। 3.5? जी। इस पर मैं डिस्कस करूंगा अभी। जी। अमिताभ बच्चन को? अमिताभ बच्चन को 4.5। 4.5। शाहरुख को आपने कम दिया है, तो थोड़ा शाहरुख खान के सिग्नेचर पे एक बार बताइए कि उनके सिग्नेचर में क्या दिक्कत है और क्या ज़रूरत है इसमें करेक्शन की, जबकि ये तो मैं देख रहा हूँ कि आसमान छू रहे हैं। और देखिए शाहरुख खान जी का पास सब कुछ है। सबसे बात, शाहरुख खान की किस्मत इतनी अच्छी भाई, उसको गौरी खान जैसी बीवी मिली। बीवी के मामले में जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, दुनिया, मेरी कैलकुलेशन में दुनिया में 5 लोग लक्की है, और भी लोग लक्की होंगे मुझे नहीं पता। पहला नाम है, मेरी रीमैरिज में डॉक्टर राही रमेश यादव की रीमैरिज हुई है। पहले सिग्नेचर ने डाइवर्स कराया, दूसरे सिग्नेचर रीमैरिज करे, तो सबसे लक्की मैं हूँ। मेरी रीमैरिज बड़ी शानदार हुई है, लोग भी बहुत देखते ही ना, बोलते हैं आप तो जन्म जन्म के साथी हो। दूसरे लक्की आदमी रोहित शर्मा जी। जिस दिन रोहित शर्मा जी की शादी हुई थी, मैंने कहा ईशांत भाई एंड XYZ क्रिकेटर को बताया था कि रोहित शर्मा जी के पास अब बोरियो में पैसा आएगा। किस में आएगा? बोरियो में। अच्छा। वो संभाल ही नहीं पाएगा, उसका स्टार्टअप तो अब चालू होगा। अब उसकी शादी के बाद देख लो। तीसरी लक्की बीवी है मुकेश भाई अंबानी के पास, नीता अंबानी जी, ठीक है। और 3 बता दिया, और चौथी भी सुनना चाहते हैं आप? चौथी बीवी है शाहरुख खान जी के पास, गौरी खान जी। जितने भी यंग पॉलिटिशियन हैं, जो यंग पॉलिटिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं या बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं या मीडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को वहम क्या है, हम शादी तो तब कराएंगे जब हम कामयाब हो जाएंगे। लोगों को बड़ा भारी वहम है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई साहब, अच्छी बीवी से शादी करा लो, कामयाबी की गारंटी हो जाती है। शाहरुख खान की तरह, शाहरुख खान शादी करके मुंबई गया था। गौरी खान जी एज ए बीवी, आई थिंक सो बॉलीवुड में क्रिकेटर में नंबर 1 रोहित शर्मा, इवन अनुष्का शर्मा से भी बेटर हो गए रोहित शर्मा की वाइफ के। विराट कोहली का योग रोहित शर्मा से बेटर है, ठीक है, कई मायनों में। अच्छा, तो ये है खेल। अब शाहरुख खान जी के बाद शाहरुख खान जी करते हैं अंडरलाइन, करेक्ट। यहाँ लगाते हैं 2 डॉट। तो अगर अंडरलाइन के नीचे 2 डॉट और यहाँ डॉट नहीं है, तो अब जिंदगी में कई बार ऐसी मुसीबत में फंसेंगे, निकल ही नहीं पाएंगे। जैसे उनका बेटा 18 दिन जेल चला गया, निकल ही नहीं पाया। नहीं तो शाहरुख खान जी तो प्रधानमंत्री से भी अप्रोचेबल है। उनके लिए तो प्रधानमंत्री भी ऐसा है जैसे CM और PM बराबर है शाहरुख खान की, लेकिन उनका बेटा निकल पाएगा क्योंकि यहाँ डॉट नहीं है। दूसरा, वो सिग्नेचर में करते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन अगर आपने कर दिया डायगोनल सिग्नेचर में, आपकी लाइफ में हीरो और जीरो का योग बना रहेगा। तो शाहरुख खान ने देखा कितनी फिल्में फ्लॉप होती है उसकी, लेकिन 2 डॉट हैं तो ब्रांडिंग हमेशा बनी रहेगी। 2 डॉट आदमी को ब्रांड बना के रखते हैं।
अच्छा, मतलब यहाँ पे जो आप डॉट का बता रहे थे, एक डॉट की कमी है इसमें। ये एक डॉट की मेजर कमी ये है, एक डॉट की। सर, आपका इतना लंबा अनुभव है, आप क्या सलाह देंगे कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं? दोस्तों, फ़ायदा उठाने का एक ही चीज़ है, अपना सिग्नेचर जो आपका जैसा भी है उसको करेक्शन करने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका मन गवाही नहीं देगा, दिमाग गवाही नहीं देगा, या क्या करें। मैं कहता हूँ जिसका सिग्नेचर जैसा है वैसा रखिए। एक चीज़ पैटर्न जरूर चेंज कीजिए, अगर आपके सिग्नेचर में अंडरलाइन ऑलरेडी आप लगा रहे हो सिग्नेचर करने के बाद, उसको पहले लगा लीजिए यहाँ पे, और ये सिग्नेचर यहाँ पे लिख दीजिए, जैसा भी है लिख दीजिए, तो आपकी लाइफ में अनहोनी जो डैमेज करती है वो अनहोनी बाईपास होकर चली जाएगी। दूसरा काम, आप 90 मिनट एक वीक में, क्या बोला सर मैंने, 90 मिनट एक वीक में, ठीक है, 90 दिन तक एवरेज बनाइए। आप अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखिए सर, ये तो आसान है ना। आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना, अपने बीवी से लिखवाना, बच्चों से लिखवाना, मल्टीपल कलर पेन घर में लाके डाल दीजिए, कोई ग्रीन से लिखो, कोई ब्लू से, कोई पर्पल से। अपना नाम कैपिटल लेटर में 90 मिनट एक वीक में लिखना, मतलब कभी कभी 30, एक दिन छोड़ के एक दिन 30 मिनट। अगर आपने ये लिख लिया तो आपके घर में अनहोनी बच जाएगी। यहाँ पे सारी चीज़ें बताई उन्होंने, और करने के बाद अगर आपको कुछ समझ में आता है तो कमेंट में बताइए। बाकी सर, अगर आप इजाज़त देंगे तो खैर आपका नाम तो गूगल पे ईजिली मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका डिटेल कुछ डाल दूंगा, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर चीज डालिए, हाँ। मजबूती से डालिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट में आपके पास, ये अभी हमारी जिम्मेदारी इस अवेयरनेस को, इस संजीवन बूटी को घर घर पहुंचाना है। अरविंदम जी का पॉडकास्ट जिसने कहा और कमेंट लिखा कि मैं गरीब और मैं गुरुजी से सलाह चाहता हूँ। अरविंदम जी, मुझे एक बात बताइए, एम्स में बेड लेने के लिए मिनिस्ट्री तक की अप्रोच लगती है ना, लोग पटना से भी आते हैं, लोग भोपाल से भी आते हैं, लोग जम्मू से भी आते हैं ना। मैं कहता हूँ जिसको फ्री कंसल्टेंसी लेनी, जिसको तकलीफ है, वो आइए। मेरा स्थान है मानेसर, महिलावास, रेवाड़ी। 2 स्थान है मेरे, M4 मानेसर, M4 महिलावास, रेवाड़ी। फ़ोन करके आइए, आपको खाना मिलेगा, चाय मिलेगी, और वापसी का किराया भी देंगे, लेकिन फ्री कंसल्टेंसी ऑनलाइन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।